स्वागत है आपका 18 और 19 अगस्त के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने खेल के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजेड केयर के बीच खेल में सहयोग पर यह समझौता हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल के क्षेत्र में बायलैटरल एक्सचेंज प्रोग्राम और स्पोर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ का विस्तार करने में मदद मिलेगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज तरंग शक्ति किस देश द्वारा आयोजित की जा रही है? आंसर है भारत। इसकी मेज़बानी भारतीय वायुसेना द्वारा की जाएगी। मूल रूप से अक्टूबर में निर्धारित था, लेकिन 2024 के मध्य इसे पुनर्निर्धारित कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित कई प्रमुख वायुसेनाओं की भागीदारी को दिखाना है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो ने किस संस्था के साथ सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन जनरेटिव एआई केंद्र स्थापित किया है? आंसर है आईआईटी दिल्ली। यह सहयोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में निरंतर नवाचार को बढ़ावा देने, तकनीकी सहयोग में अग्रणी रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करने की विप्रो की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विप्रो के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, जिसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसके चेयरमैन ऋषद प्रेम जी हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंडियन नेटिव अमेरिकन को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लैडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है निपुण राज चेट्टी। अर्थशास्त्री के प्रोफेसर निपुण राज चेट्टी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। वह बिग डेटा तकनीक का उपयोग करके इकोनॉमिक बैलेंस स्थापित करने पर शोध कर रहे हैं। हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्रोफेसर माइकल स्प्रिंगर को यह पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार कोरोना वायरस के लिए तेज़ी से प्रशिक्षण के तरीके विकसित करने के लिए दिया गया था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? आंसर है पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय की स्थापना 1964 में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के 75वीं जयंती पर की गई थी। हमारा छठा क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया है? आंसर है गुजरात। ए हेल्प, जिसका फुल फॉर्म एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सलेंस ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षित एजेंटों के रूप में शामिल करके सशक्त बनाना है, जो डिजीज़ कंट्रोल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कृत्रिम गर्भधारण, एनिमल टैगिंग और लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर ने पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट मिला? आंसर है चेन्नई। तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई में एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया है। यह 3.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जो रात के दौड़ की मेज़बानी करने वाला भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट है। इससे खेल के प्रोफाइल बढ़ाने, अधिक प्रशंसकों और प्रायोजकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इससे चेन्नई में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में जेंडर इक्वलिटी सुनिश्चित करने के तरीके सुझाने के लिए किस रेगुलेटरी संस्था द्वारा एक पैनल का गठन किया गया? आंसर है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इस 4 मेंबर कमेटी को भारत के विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए गठन किया गया है। यह इनिशिएटिव इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल एविएशन सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है और 2030 तक सभी पेशेवर और रोजगार के उच्च स्तर पर 50-50 महिला पुरुष रेशियो के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करना है। हमारा नवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट उपहार में दिया? आंसर है श्रीलंका। भारत ने 15 अगस्त को श्रीलंका को यह उपहार के रूप में दिया। यह राष्ट्र को अपने तटीय जल, ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और अपराध जैसे अन्य संगठित कई चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम करेगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक नई योजना अबूसा आवास योजना की घोषणा की? आंसर है झारखंड। राज्य सरकार अगले 2 वर्षों में इस योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। राज्य में जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें सरकार की तरफ से 3 कमरे वाला पक्का मकान इस योजना के तहत मिलेगा। हालांकि जो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, वह उस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। हमारा 11वां क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस किस शहर में शुरू हुआ है? आंसर है कन्नौज। ई ऑफिस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। यह मिशन मोड प्रोजेक्ट नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर आता है। ई ऑफिस की दक्षता न केवल विभागों को त्वरित निर्णय लेने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें कागज रहित भी बनाएगी। हमारा 12वां क्वेश्चन है, एडिक्शन फ्री बंगाल अभियान किसने शुरू किया है? आंसर है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य समाज और देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दों को संबोधित करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।